अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स के अंदर, और इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा काम हुआ है इस टर्म के ऊपर। ये टर्म बेसिकली जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी, सबसे पहले ये फेज़ यूज़ किया था, वो बंदे का नाम था विलियम जेम्स। जी, विलियम जेम्स ने सबसे पहले इस फ्रेज़ को यूज़ किया था, और ये फ्रेज़ सबसे पहले जो अपेयर्ड हुई थी वो 1890 के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक थी। ये वर्क था विलियम जेम्स का, इसके अंदर ये टर्म सबसे पहले सामने आई थी। ये टर्म बेसिकली क्या है? ये टर्म बेसिकली ऐसी टेक्निक है जो थॉट्स और फीलिंग्स जो कि एक करैक्टर के माइंड के अंदर चल रहे होते हैं ना, उसको रिवील करती है। ये टेक्निक बेसिकली मेंटल और इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं इन द माइंड ऑफ द करैक्टर वो बताती है, और ये टेक्निक साइकोलॉजिकल नॉवेल्स के अंदर साइकोलॉजिकल राइटर यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आसान लफ्ज़ों में बात करते हैं इस टेक्निक की कि ये टेक्निक क्या है। वर्ड पे गौर करिएगा। स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं नदी को, कॉन्शियसनेस कहते हैं सोचने को, ब्रेन के हिस्से को। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सोचों का बहाव, सोचों की नदियाँ। और सोचों की नदियाँ कहाँ बहती है? इंसान के दिमाग के अंदर। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली क्या होता है? ये होता है जो इंसान के दिमाग के अंदर सोचें चल रही होती हैं और चली जा रही होती हैं, उसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अभी आप बैठे हुए हो, आप ये लेक्चर सुन रहे हो, और आप इस टाइम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हो, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ प्रेजेंट नहीं है। बी अटेंटिव, ध्यान दें। अच्छा, और आप क्या हो? आप सोच रहे हो कि मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, ये हो गया था, मैंने खाना खाया है कि नहीं खाया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया होगा, मैं वो चेक कर लूँ, व्हाट्सएप पे तो मैंने आज स्टेटस लगाया ही नहीं, ट्विटर है, मैंने वहाँ पे तो आज ट्रेंड ही नहीं देखा क्या चल रहा है। मतलब ये सारा कुछ क्या है? हम माइंड में जो सोच रहे होते हैं, हम मेंटली प्रेजेंट नहीं है, फिज़िकली तो प्रेजेंट है। ये ज़्यादातर सूरत हाल हमारे साथ हमारी क्लासरूम के अंदर होता है कि टीचर हमें पढ़ा रहा होता है क्लासरूम के अंदर, और उस टाइम पे जब टीचर कहता है ना रोल नंबर, रोल कॉल करता है जो टीचर, तो हम लोग समटाइम्स ना रिस्पॉन्स नहीं करते, हालांकि हम क्लास में प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होता है? हम फिज़िकली तो प्रेजेंट है, मेंटली हम किसी और दुनिया में ही गुम है। और दूसरा पॉइंट, जब टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रहा होता है, तब भी हमारे साथ यही कुछ होता है कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, किसी और दुनिया में ही गुम हुए होते हैं, और टीचर कुछ और पढ़ा रहा होता है और हमारा वहाँ पे ध्यान नहीं होता। ये सिचुएशन भी है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही है। और इसको इंटीरियर मोनोलॉग भी कहा गया है कई जगह पे। ठीक है, मोनोलॉग कहते हैं ना, डायलॉग होता है दो लोगों के दरमियान में गुफ्तगू, मोनोलॉग सिंगल गुफ्तगू जो एक ही बंदा कर रहा है अपने साथ ही। ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स की हमने बात कर ली, और ये इनर वर्ल्ड होता है दिमाग का, अपनी सोचें वगैरह वगैरह। दो बातें इंपॉर्टेंट रह गई हैं जो जिसको इसने अपनी राइटिंग में यूज़ किया, एक वर्जीनिया वुल्फ और एक जेम्स जॉयस। इन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को अपनी राइटिंग के अंदर। और इसके अलावा और भी बहुत से राइटर हैं जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा पहले जिन्होंने इस टेक्निक को अडॉप्ट किया था, यूज़ किया था, वो ये दोनों हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।